हेलो, हाउ आर यू? आज देखेंगे हम लोग टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में देखेंगे। अब ये देखेंगे टेम्परेरी टीथ क्या होता है। टेम्परेरी टीथ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है कल मैंने पढ़ाया था कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसके बाद से आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेरी टीथ के बारे में। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ देखेंगे। इसको कहते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए, जो हमारे घर की भाषा है, इनमें कहते हैं इसको दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे इसको परमानेंट टीथ कहा जाता है, यानी ये बुढ़ापे तक चलता है। 10 साल की एज से 7-8 साल से एज से आने लगता है ये। और ये क्या है, ये जो है 10 साल की एज तक हमारे पूरे दांत आ जाते हैं। यानी 10 साल की एज से शुरू होता है और लगभग 15-20 साल तक जो है एक आध दो दांत टूटते रहते हैं, आते भी रहते हैं। फिर इन्हीं के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। देखेंगे, लिखा है वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ। कितना है? वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ, यानी हमारे 2 सेट होते हैं। किसके होते हैं? 2 सेट होते हैं टीथ के। ठीक है, 2 सेट होते हैं टीथ के इन आवर लाइफ साइकिल। पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन में 2 ही सेट आते हैं हमारे। ठीक है, 2 सेट आते हैं। अब इसके बाद से और जानते हैं क्या लिखा है। दीज आर टेम्परेरी टीथ। देखेंगे, दीज आर टेम्परेरी टीथ। पहला टीथ कौन सा है? टेम्परेरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी कि मिल्क टीथ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है परमानेंट टीथ। क्या है? परमानेंट टीथ। तो देखेंगे ध्यान से, टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ क्या होती है? परमानेंट टीथ वो होती है जो जीवन भर बनी रहती है। जैसे हमारा परमानेंट एड्रेस होता है, वैसे यह भी क्या होता है? परमानेंट टीथ होती है जो पूरे जीवन बनी रहती है। अच्छा, अब देखेंगे, ये लिखा है द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्टिंग अपीयरिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6। अब देखेंगे आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो नया नया उनका जन्म होता है, तो वो जो जैसे ही वो 6 मंथ के होने लगते हैं, तो उनके जो है क्या है, 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, जैसे ही 6 मंथ के होते हैं, इनके जो है दांत आने लगते हैं। ये जो स्टार्ट अपीयरिंग मैंने दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लिखा है ऑफ 2-3 ईयर। कितना से? 6 मंथ से 3 ईयर तक दांत आते हैं। मतलब 6 महीने से लेके 3 साल तक बच्चों के दांत आते रहते हैं। ठीक है, और जब 3 साल हो जाता है तो उनके पूरे टेम्परेरी टीथ जो है आ जाते हैं, यानी दूध के दांत पूरे आ जाते हैं। फिर जो होता है, दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ बोलते हैं। मैंने बोला था ना, ये जो है ध्यान से देखेंगे, ये मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ बोलते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर 20 इन नंबर। दीज आर 20 इन नंबर। तो ये जो कितने होते हैं? 20 इन नंबर होते हैं। नंबरों की संख्या अगर मतलब पूछी जाए आपसे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि आपके टेम्परेरी कितने हैं। ठीक है, टेम्परेरी की संख्या कितनी होती है, तो यह याद रखेंगे बच्चों कि दीज आर 20 इन नंबर। दीज आर 20 इन नंबर, यानी यह संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। अब देखेंगे, दे स्टार्ट फॉलिंग अराउंड द एज ऑफ 6 to 7। यानी यह जो है आपके जो है, यानी ये एज ऑफ 6 to 7 कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे दांत एक ही साथ गिर जाते हैं, नहीं। आप देखेंगे बच्चों को एक एक दांत जैसे ही 6-7 ईयर का होने लगता है बच्चा, धीरे धीरे उसके दांत हिलने लगते हैं। एक आध दो दांत टूटते हैं, फिर आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर आते हैं। मतलब एक एक दांत टूटेंगे, बारी बारी टूटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही बार टूट जाएगा, नहीं। तो ये जो है 6 to 7 ईयर का जब बच्चा हो जाता है, इसके टेम्परेरी टूटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, दीज आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा खाना बंद कर देगा, नहीं। उसके बाद बच्चों के दांत आते हैं, उन दांतों को कहा जाता है परमानेंट टीथ। यानी यह रिप्लेस किया जाता है, यह बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? किसे बदला जाएगा? परमानेंट टीथ से बदल दिया जाएगा। अब देखेंगे, द सेट ऑफ परमानेंट टीथ कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। यानी
अब ये ज़रूरी है क्योंकि पूछा जाता है कि मानव के यानी ह्यूमन के माउथ में कितने टीथ होते हैं, टोटल टीथ कितने होते हैं? याद रखना है बच्चों, ये 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? अच्छा, 16 एक जॉ में होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 16 एक जॉ में होते हैं। अभी मैं आपको और बताऊँगा, देखेंगे 16 एक जॉ में होते हैं और दी अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ इज़ कॉल्ड डेंटिशन। डेंटिशन क्या होता है? यानी जो दाँतों का ये क्रम है, जो सेट है, इसी सेट को अरेंजमेंट को जो है क्या बोला जाता है? जो है बोला जाता है आपका डेंटिशन। ओके? अब हम एक और चीज़ नया जानते हैं। क्या जानते हैं? देखेंगे ध्यान से। अब ये देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे, कल मैंने पढ़ाया था आपको इंसीजर, कैनाइन, अब इनके क्रम कितने हैं? अब देखेंगे जैसे एक अपर जॉ होती है, क्या होती है? सॉरी, एक होती है अपर जॉ, अपर जॉ, एक होती है लोअर, सॉरी, लोअर जॉ, एक होती है अपर जॉ, एक होती है लोअर जॉ। यानी हमारा जो ऊपर का ये जो जबड़ा है, ठीक है, यह अपर जॉ है और ये नीचे का जो जबड़ा है, यह जो है लोअर जॉ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब आगे समझेंगे अपर जॉ में क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। कहा जाए कि इनका जो सेट होता है वो अपर जॉ हो चाहे लोअर जॉ हो, सब में सेम होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखेंगे, यानी मैंने कल पढ़ाया था आपको इंसीजर, क्या पढ़ाया था? इन सीज़र, इंसीज़र, फिर पढ़ाया था कैनाइन, और फिर पढ़ाया था प्रीमोलर, क्या पढ़ाया था? प्रीमोलर, फिर पढ़ाया था मैंने मोलर, क्या पढ़ाया था? मोलर, ठीक है। अब देखें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या होता है? इंसीजर देखेंगे, इंसीजर जो आगे के जो 4 दाँत होते हैं, हर जॉ में होते हैं, यानी वो अपर जॉ में भी है, लोअर जॉ में भी है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि अपर जॉ में कुछ और है, लोअर जॉ में कुछ और, नहीं, सेम चीज़ है ना? क्योंकि दोनों का सेट बनता है, ठीक है। इंसीजर में देखेंगे तो अब लोअर अपर जॉ में 4 होते हैं, यानी आगे के जो 4 दाँत होते हैं, ये आगे के, जैसे यहाँ मिड से गिनेंगे तो 2 इधर और 2 इधर हो जाएँगे, 4 जॉ, ठीक है। अब इसी 4 इंसीजर हो गए, फिर इसके बाद से जो देखेंगे यहाँ, 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 यहाँ जो है 2 दाँत, मतलब 2 दाँत नीचे और 2 दाँत ऊपर रहते हैं, यानी अगर एक जॉ की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या आ जाएगी? 2, यानी 2 नंबर होता है, कैनाइन के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह बात करें प्रीमोलर की, कितना है प्रीमोलर? प्रीमोलर क्या होता है बच्चों? ध्यान देंगे, प्रीमोलर होता है, अब देखो 4 टू 4 6 याद रखेंगे, एक फ़ॉर्मूला मैंने बनाया है, ठीक है, 4 टू 4 6, अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बताता हूँ कि यह फ़ॉर्मूला बड़ा अच्छा है और बच्चे याद भी रखते हैं इसको आसानी से, 4 टू 4 6 ध्यान देंगे। यानी इसके पास एक प्रीमोलर जो होता है, यानी जो ग्राइंडिंग के लिए होता है, क्रशिंग के लिए होता है, यह जो 4 होता है ना? यानी यहाँ देखा जाए, ये जो प्रीमोलर है, ठीक है, प्रीमोलर जो होता है ये 4 होता है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? 4, यानी इधर इधर यहाँ पे 2 और इधर यहाँ पे 2, फिर ऊपर भी 2, फिर ऊपर भी 2। देन अगर हम एक जॉ की बात करते हैं, मैंने अभी आपको अपर जॉ पढ़ा रहा हूँ, यानी ऊपर सिर्फ क्या है आपके 2 हैं और इधर भी 2 हैं, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर की। मोलर क्या होता है? मोलर जो लास्ट के जो दाँत होते हैं, यानी पीछे से गिन लेंगे आप, तो पीछे से इधर भी 3 गिन लेंगे और इधर भी 3, यानी 3 सेट होते हैं, यानी 3 सेट, 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी इनकी संख्या क्या हो जाती है? अपर जॉ में हो जाती है 6, ठीक है। तो ये जो है 4 टू 4 6 का क्रम आप याद रखेंगे। क्या है? 4 टू 4 6 का क्रम आप याद रखेंगे। 4 टू 4 6 फ़ॉर्मूला भी बना सकते हैं। 4 टू 4 6, 4 टू 4 6, 4 टू 4 6, ओके। अब देखेंगे लोअर जॉ। क्या होता है? लोअर जॉ। लोअर जॉ में भी ऐसा नहीं है, इसमें भी सेम ही है, बहुत कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ देखेंगे इंसीजर भी वही है, 4 ही रहेगा,
कैनाइन भी 4 ही रहेगा, प्री मोलर जो है ये भी 4 रहेगा और मोलर भी 4 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा। कितना रहेगा? 6 रहेगा। ओके, आज ने हमने जाना कि कल की क्लास में हमने जाना था टीथ के टाइप कितने होते हैं। अब मैंने जाना कि टीथ 2 सेट होते हैं। क्या होते हैं? पूरे लाइफ साइकिल में 2 सेट होते हैं टीथ के। कौन-कौन से? टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ, परमानेंट टीथ। अब देखेंगे टेम्परेरी टीथ कब होता है, यानी जन्म से लेके जैसे 3 महीना होता है, 3 से 6 महीने से लेके 3 महीने तक, 3 साल तक जो है बच्चों के दाँत आने लगते हैं। ये टेम्परेरी टीथ है, तो इनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों? तो इसके बाद से समझेंगे कि इनकी संख्या जो है याद रखना है कि उनका संख्या होती है 20। टेम्परेरी टीथ 20, परमानेंट टीथ 32। ओके, तो अगली क्लास में हम और सारे दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी टीथ स्ट्रक्चर के बारे में अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।